बिल्कुल अदब से बैठे। आपकी खुशनसीबी है कि आज आपकी बस्ती में, आपके दयार में नबी का शहजादा आपके दरमियान हाजिर है, जिनकी जियारत से आप मुशर्रफ हो रहे हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा कि हमारे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं, पावर अल्लाह ने दिया है या नहीं, नबी जो चाहे कर सकते हैं कि नहीं। पहली बात मैं हदीस की रोशनी में यह बयान करना चाहूंगा। दूसरी बात आखिरी में यह बयान करूंगा कि अल्लाह ने अपने नबी को उम्मी कहा। उम्मी, कुरान में उम्मी कहा। उम्मी का सही माना, मतलब, मफहूम क्या है? बस सिर्फ दो बातें आज आपको मेरी तकरीर में सुननी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाए, और हमारी माँ बहनें भी अगर उठती हैं तो माँ बहनें उनको इज्जत से बैठाए। आप बड़े मुकद्दर वाले हैं। आप सलाम पढ़ के दुआएं लेकर, और जिनको मुरीद होना हो मुरीद होकर यहां से जाएं। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआ का मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शिमे बज़्म हिदायत, नौशह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़िबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े बशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और आगे साउंड के सामने मत बैठो। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? हाँ, बंगाल को बदनाम नहीं करना है। ये आप नहीं सोचेंगे कि मैं उर्दू भाषा नहीं समझता। बंगाल के अंदर मौलाना रब्बानी से ज्यादा तकरीर बाहरी मौलाना में किसी की नहीं होती, लेकिन मेरी भाषा को पूरे बंगाल के मुसलमान समझते हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी शिकायत है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकाम सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकाम सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई बेईमान बदअकीदा आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि आप मेरी तकरीर को दिल से सुनने की कोशिश करें। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाता है, ऐ रसूल, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो ले लो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो,
मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो ले लो, और जिन चीजों से मना करे रुक जाओ। मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। हजरात, लेकिन कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि नबी को कोई पावर नहीं है, नबी को कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन रब्बे करीम अपने महबूब को इख्तियार दे रहा है। मेरा महबूब जिसे चाहे, जो चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे अता करे। मेरी तरफ देखिए, अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, बच्चे को बैठाओ। हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। बोलो, फजर में कितनी रकतें फर्ज? 2। ज़ोहर में कितनी रकतें फर्ज? 4। असर में कितनी रकतें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकतें फर्ज? 3। बोलो, ऐशा में कितनी रकतें फर्ज? 4। आप सीने पर हाथ रखकर बताओ कि सिर्फ फर्ज ही पढ़ते हो कि फर्ज से पहले कुछ और नमाजें पढ़ते हो? और बोलो, फर्ज से पहले कुछ और नमाजें पढ़ते हो ना, जिसको तुम सुन्नतें कह रहे हो। ज़ोहर से पहले सुन्नत, ज़ोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत। तो जितनी सुन्नतें तुम पढ़ रहे हो ये नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो आदमी सिर्फ फजर में 2 रकत फर्ज पढ़ता और छुट्टी पा लेता, ज़ोहर में 4 रकत फर्ज पढ़ता, छुट्टी पा लेता, असर में 4 रकत फर्ज पढ़ता, छुट्टी पा लेता, मगरिब में 3 रकत फर्ज पढ़ता, छुट्टी पा लेता, ऐशा में सिर्फ 4 रकत फर्ज पढ़ता, सिर्फ छुट्टी पा लेता। लेकिन नबी का पावर देखो, फर्ज तो तुम पढ़ ही रहे हो, सुन्नतें भी अदा कर रहे हो, वाजिबात भी अदा कर रहे हो। तो जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो, जितने नवाफिल अदा कर रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अल्लाह ने नबी को पावरफुल बनाया है, साहिब इख्तियार बनाया है। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, अपने गुलाम को जिस चीज का चाहे हुक्म फरमाए। अच्छा, एक बात बताओ, हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, ये बताओ, 5 वक्त नमाज से पहले हम लोग अजान देते हैं ना? अरे जोर से बोलो, अजान देते हैं। अजान देने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने कहीं भी कुरान में ये नहीं कहा कि ज़ोहर से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो, ऐशा से पहले अजान दो, फजर से पहले अजान दो। कहीं भी अल्लाह ताला ने कुरान में आपको ये हुक्म नहीं दिया कि तुम नमाज से पहले अजान दो। आप जो अजान दे रहे हो ये नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अल्लाह ने नबी को पावरफुल बनाकर भेजा है। मेरी तरफ देखो, जो नबी होता है वो पावरफुल होता है, और जो नबी होता है वो उम्मत का बादशाह होता है, और जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा, वो पावरफुल होगा। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह दिखाओ कि बादशाह तो हो मगर उसे कोई इख्तियार ना हो।
आप ये समझते हैं कि नबी को सिर्फ हम पहचानते हैं, ऐसा नहीं है। नबी को आपसे ज्यादा ये चरिंद परिंद पहचानते हैं, आपसे ज्यादा इधर देखिए जंगल के जानवर पहचानते हैं, आपसे ज्यादा दरिया की मछलियां पहचानती है, आपसे ज्यादा ये कीड़े मकोड़े पहचानते हैं, आपसे ज्यादा ये अजिन्ना पहचानते हैं, आपसे ज्यादा अल्लाह के फरिश्ते पहचानते हैं। और सिर्फ नबी का कलमा आप नहीं पढ़ते, इधर देखिए नबी का कलमा जिन्नात भी पढ़ा करते हैं, नबी का कलमा फरिश्ते भी पढ़ा करते हैं, नबी का कलमा शरीर परिंद सब पढ़ा करते हैं, क्योंकि जो नबी होता है वो सारी दुनिया का बादशाह होता है। बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखिए, आज जो हमारी लड़ाइयां चल रही है, किन से? जल्दी बोलिए। उन लोगों से। अरे बोलो, किन लोगों से? उन लोगों से। मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी खतरनाक होती है तो नाम नहीं लूंगा। आज मैं ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि आपका दिल बाग बाग होगा, माशाअल्लाह बिल्कुल रोशन होगा, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। अगर सारा मजमा बाबू लोग, मैं हदीस सुनाना चाहता हूं, ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि कसम खुदा एक भी हदीस का जवाब नहीं दे सकते। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال فهل تجد رقبة توثقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه تمر. قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. فقال خذ هذا فتصدق به. فقال على أفقر مني يا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. فسحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال अकीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है? अरे बोलो, मालूम हो रही है साफ साफ कि माइक वाले को टॉर्चर करूं? अरे बोलो, साफ साफ मालूम हो रही है, लेकिन मुझको अपनी आवाज साफ साफ नहीं मालूम हो रही है, लेकिन आपको मालूम हो रही है तो सब बर्दाश्त। मैंने अभी आपको बुखारी की हदीस सुनाई। ये हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 259, 259। इनाम कितना? 5 लाख। कोई गलत साबित करे तो 5 लाख। लाओ झोला भरो पैसा, बनो करोड़पति। लेकिन उनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। अब आप हदीस का मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे। अचानक एक नबी का सहाबी रोता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, रोता हुआ हाजिर हुआ। इधर देखिए, नबी की बारगाह में रोता हुआ हाजिर हुआ। कहने लगा, हलक तो या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है।
क्या कहा? मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया है, गुनाह कर लिया है। अल्लाह के रसूल मेरी गलती माफ कैसे होगी? अल्लाह के रसूल मेरी गलती माफ कैसे होगी? तो नबी ने फरमाया कौन सा गुनाह किया, कौन सी गलती की? कहा अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर ली है, जिमा कर लिया है, अपनी बीवी के साथ रोजे की हालत में संपर्क बना लिया है, संबंध बना लिया है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। ये अल्लाह के रसूल मेरी गलती माफ कैसे होगी? नबी ने जब सुना तो फरमाया जब तूने गुनाह कर लिया है, रोजा तोड़ लिया है, तो सजा तो मिलेगी, सजा तो मिलेगी। ऐसा करो जाओ मार्केट में एक गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद करके आजाद करो, तब तुम्हारी गलती माफ होगी, तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे इतना सुना, गौर से सुनिए, ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं, मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं, मेरे पास ताकत नहीं। मैं डेली कमाने वाला मजदूर आदमी, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है। ये अल्लाह के रसूल मैं गुलाम नहीं खरीद सकता। तो नबी ने फरमाया ऐसा करो 60 रोजे रखो। कितने रोजे? 60 रोजे। अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो एक रोजा तोड़ने की सजा, उसका कफारा 60 रोजा प्लस 1 यानी 61 रोजे रखना है। कज़ा भी है और कफारा भी है। अगर तूने बीवी के साथ सोबत कर लिया, गुलाम आजाद नहीं कर सकते, तो जाओ कम से कम 60 रोजे रखो, तब तुम्हारी गलती माफ होगी। और रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह रमजान का रोजा मैं निभा रहा हूँ, बाल बच्चों के लिए, बाल बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने में दिक्कतें हो रही है, इसके बावजूद भी रमजान का रोजा रख रहा हूँ, मगर ये अल्लाह के रसूल 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 रोजे रख सकूं। तो नबी ने फरमाया अगर 60 रोजे नहीं रख सकते तो जाओ 60 मिस्कीनों को, गरीबों को 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाओ। कितने को? 60 गरीबों को 2 वक्त का, 1 वक्त का नहीं, 2 वक्त का भरपेट खाना खिलाओ तो तुम्हारी गलती अल्लाह माफ कर देगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। इतना सुनना था और रोने लगे, कहने लगे, सुनिए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। नबी ने जब सुना कि ये रोजा भी नहीं रख सकता, गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता और 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता, तो नबी ने इतना सुन जल्दी बोलो, नबी ने सुनकर सर झुका लिया। फमकसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश हो गए, ठहर गए, सर झुका गए, बैठ गए। इधर देखिए, गौर से सुनिए, अचानक नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया। कितना आया?
नबी की बारगाह में दो टोकरा, टुकड़ा समझते हैं? अरे बोलो टुकड़ा समझते हैं? इधर देखिए, आप लोगों का टोकरा भैंस का गोबर उठाने के लिए है, लेकिन अरब वाले का टोकरा खजूर नापने के लिए है। नबी की बारगाह में दो बड़ा बड़ा टोकरा खजूर आया। बुखारी में है एक टोकरा, लेकिन मुस्लिम शरीफ में है दो टोकरा खजूर आया। एक टोकरे में कितना था? एक टोकरे में कितना था? 61 किलो 350 ग्राम। में कितना था? जोर से बोलो। 61 किलो, जोर से बोलो, 350 ग्राम। तो दो टोकरे में कितना किलो हो गया? अब सुनो। जैसे नबी की बारगाह में दो टोकरा खजूर आया, तो नबी ने दोनों टोकरा खजूर उठाकर उस गरीब सहाबी को दिया। कहा, जाओ मदीने में जितने गरीब मुसलमान हो उनमें ये खजूर तकसीम कर दो, बांट दो, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ कर देगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अब सुनिए मजे की बात सुनिए। जैसे नबी ने मदीना में बांटने का हुक्म दिया, तो नबी से पूछा उन्होंने, ये अल्लाह के नबी, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब में बांटूं? नबी ने कहा, हाँ तुम अपने से ज्यादा गरीब लोगों में बांटो। तो वो और चीख मार कर रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। आखिर बांटूं तो किसको बांटूं, खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, दूं तो किसको दूं? इतना सुनना था। नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर तुमसे ज्यादा कोई गरीब मदीने में नहीं है तो जा, आज तुम्हारे लिए अलग कानून है, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जा, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। कुछ लोग कहते नबी को पावर नहीं। अच्छा ये बताइए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं, ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो। आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं, बोलो, जोर से बोलो। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं, बोलो। आप अपनी बोलो, आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाए, बोलो, सदका अदा होगा। आप अपनी बोलो, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाए, बोलो, अदा होगी? नहीं। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर ये दोनों टोकरा खजूर मदीने में तुम बांट नहीं सकते, तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो जाओ ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सुन्नी बनकर रहना है, हुजूर मसूद मियां के गुलाम बनकर रहना है, बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहना है, इसी में आपकी भलाई है। अभी आपने एक हदीस सुनी, लगता है आप लोग थक गए। और बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? लगता है आप लोग मुझसे नाराज चल रहे। अच्छा ये बताओ, मैं आपका नया मौलाना हूं कि पुराना? अरे बोलो, हाथ उठाओ। कितने लोग हमको जानते हो? हाथ उठाओ। अल्लाह, ये बीच में कुछ लोग हाथ नहीं उठाए, लगता है कि नहीं जानते। अरे बोलो, जानते हो कि नहीं? तो अब यकीनी बात है, जब मैं आपका नया मौलाना नहीं पुराना, तो पुराने लोगों की कदर करना चाहिए। आप मेरी बातों को सुने। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार फिर बुखारी की दूसरी हदीस सुनाता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक भी हाथ नीचे ना रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ कुर्बानी का बयान, बुखारी शरीफ कुर्बानी का बयान, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 833 833 अनिल बर्रा बिन आज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सहा ख़ालुली युक़ाल लहू अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इन्ना इंदी ताजरन जज़ाज़न मिनल माज़ फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बहा फला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ए बाबू लोग, मेरी भाषा समझ में आ रही है? अरे बोलो समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो तकरीर भी सुनो और हुजूर मसूद मिल्लत की जियारत भी करो। आले रसूल को इधर देखो, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, इनकी औलाद को अपनी औलाद से भी ज्यादा महबूब जानो। ये नबी से मोहब्बत करने की दलील है। हाथ उठाकर बोलो, ये नबी से मोहब्बत करने की, चूंकि नबी से भी मोहब्बत है और नबी के खून, नबी की औलाद से भी आपको हमें मोहब्बत है। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, बोलो दूसरी हदीस सुनाई। इधर देखिए, गौर से सुनिए, मतलब सुनिए। हजरत बर्रा बिन आज़िब कहते हैं, एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बर्दा है। एक मेरे मामू थे जिनका नाम, ये कौन कहते हैं? हजरत बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम क्या है? अबू बर्दा। उन्होंने एक मर्तबा अपनी कुर्बानी बकरीद की नमाज से पहले कर दी। बकरीद की नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर दिया। जैसे नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बर्दा, तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर। अब हजरत अबू बर्दा रोने लगे। एक रिवायत इस तरह है कि रोने लगे। नबी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कहा, अल्लाह के रसूल, अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है, मैं कुर्बानी करूं तो किसकी कुर्बानी करूं? नबी ने फरमाया, कोई जानवर नहीं। कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, मेरे पास बकरी का घर का पाला हुआ 6 महीने का बच्चा है, घर का पाला हुआ बकरी का 6 माह का बच्चा है, इसके सिवा कोई जानवर नहीं है। कुर्बानी करूं तो कैसे करूं? इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बर्दा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है। सबके लिए कानून ये है, बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। लेकिन आज तुम्हारे लिए मेरा कानून ये है, जा उसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग, मैं आपसे बहुत खुश हूं, मेरी तरफ देखिए, मसला सुन लीजिए। मसला, दुम्बा का बच्चा और भेड़ का बच्चा। किसका बच्चा? दुम्बा भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का, लेकिन देखने में कितने दिन का लगता है? साल भर का। इतना खा पी कर मोटा है, खा पीकर इतना मोटा है कि देखने में साल भर का लगता है। दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा तो उसकी कुर्बानी जायज है, लेकिन बकरी का बच्चा कितनो मोटा लगे, कितनो फरवा लगे, कम से कम साल भर का होना चाहिए। एक दिन भी कम है तो कुर्बानी उसकी जायज नहीं। एक दिन तो छोड़िए, 1 घंटा भी कम हो तो
कुर्बानी जायज नहीं, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। आपके लिए वही कानून, हमारे लिए वही कानून, मसूद मियां के लिए वही कानून, मुफ्ती इकराम साहब के लिए वही कानून, सहाबा के लिए वही कानून, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे जायज करार दे। नबी ने अबू बर्दा के लिए 6 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी को जायज कर दिया। ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी का पावर। जो नबी का पावर ना माने वो मरदूद है, मरदूद, वो जहन्नमी है, जहन्नमी, वो सुन्नी नहीं है, वो यहूदी से ताल्लुक रखता है। अभी आपने कै हदीस सुनी? 2। अगर इजाजत दीजिए, मैंने 2 वादा किया आपसे, एक इख्तियार और दूसरा वादा किया कि उम्मी का मतलब क्या है। बस 2 वादा रहेगा। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो इख्तियार रसूल पर और भी हदीस सुनाऊं। इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह सफा नंबर 787। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 787। अनिल मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल फ़क़ाल इन्न बनी हशम फ़क़ाल इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युनकिहु इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आसनु सुम्मा ला आसनु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है बाबू, चुपचाप से बैठो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए, अदब से बैठिए, अदब से बैठिए, बैठिए। पीरो मुर्शिद से दुआएं लेकर जाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है बाबू लोग। मैंने तीसरी हदीस सुनाई। कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी हदीस नहीं बोलता, हम लोगों को गाली देता। अरे बोलो, कहता है ना, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। गाली वो लोग देता है हम लोगों को, हजरत को गाली देता है। अरे बोलो, हमें गाली देता है, हमारे बुजुर्गों को गाली देता है। हम लोग हदीस सुनाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमको गालियां देता है। हजरात, अभी आपने 2 सुन चुके, मतलब भी सुन लिया, तीसरी सुनाई, तीसरी का मतलब आपने नहीं सुना। अब सुनिए, मेरी तरफ देखिए। हजरत मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया। कहाँ गया? नबी की बारगाह में। जैसे नबी की बारगाह में गया तो मैंने देखा नबी मिंबर पर तशरीफ फरमा है और तकरीर फरमा रहे हैं, और तकरीर के दौरान ये कह रहे हैं कि बनी हिशाम के लोग मेरे पास अभी अभी आए इजाजत लेने कि मैं अली का निकाह उनकी बेटी से कर दूं, मैं अली का निकाह उनकी बेटी से कर दूं। वो लोग मुझसे इजाजत लेने आए। कान खोलकर सुन ले, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। 3 मरतबा नबी ने फरमाया। नबी ने अली के लिए फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह हराम कर दिया। अरे जोर से बोलो। मैं आपको एक मसला समझाना चाहता हूँ। ये बताओ, हम मुसलमान हैं। अरे जोर से बोलो, हम मुसलमान हैं। हम मुसलमानों के लिए, इधर देखिए, हम मुसलमानों के लिए 4 बीवी रखने की इजाजत है, लेकिन 4 बीवी कब रखेगा? सुन लो, ध्यान से सुनो। वही मुसलमान 4 बीवी रख सकता है जो चारों बीवी का हक अदा कर सके, चारों बीवी को खिला
खिला पिला सके, चारों बीवी के नानो नफका सुकना का इंतजाम कर सके, चारों बीवी की नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर सके, चारों बीवी का हक अदा कर सके, तब वो 4 बीवी रख सकता है। और अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, अगर आवारे की तरह घूमता है, बंजारे की तरह घूमता है, दर दर की ठोकर खाता है, हमेशा भूखा रहता है, नंगा रहता है, तो बोलो जो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, 4 बीवी छोड़िए, 3 बीवी छोड़िए, 2 छोड़िए, एक निकाह भी करना हराम हराम हराम। मसला सुन लो, लोग कहते निकाह करना सुन्नत है। अरे निकाह करना सुन्नत किसके लिए है? जो सौमो सलात का पाबंद हो, जो शरीयत का पाबंद हो, जो शरीयत के दायरे में रहता हो, उसके लिए निकाह करना सुन्नत है। लेकिन जिसका नफ्स बहक रहा है, अगर गुनाह कर रहा है, तो उसके लिए निकाह करना सुन्नत नहीं, फर्ज है, फर्ज। और अगर गुनाह नहीं कर रहा, गुनाह का खतरा मंडला रहा है, तो निकाह करना वाजिब है, वाजिब। तो निकाह करना सुन्नत किसके लिए है? मुत्तकी परहेजगार मुसलमान भाइयों के लिए। मेरी तरफ देखो, तो आपके लिए 4 निकाह करने की इजाजत है, मेरे लिए 4 इजाजत है, सबके लिए 4 इजाजत है। अगर मुसलमान अपनी बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, नानो नफका सुकना का इंतजाम कर सके, चारों बीवी के साथ इंसाफ कर सके, तो 4 बीवी रख सकता है। लेकिन अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी करना हराम हराम हराम। ऐसे ही दूसरा मसला, जो छोकरा हिजड़ा हो, अरे बोलो हिजड़ा हो, उसके लिए भी निकाह करना हराम। या ऐसा लड़का कि जो बीवी के लायक ना हो, डॉक्टर ने कह दिया हो कि तुम इलाज से सही नहीं हो सकते, तो ऐसे छोकरे के लिए भी निकाह करना हराम। तो जो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, उसके लिए निकाह करना हराम। 4 नहीं, एक निकाह भी करना हराम है। तो आपके लिए 4 की इजाजत, मेरे लिए 4 की इजाजत, सबके लिए 4 की इजाजत। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, नबी का इधर देखो, अल्लाह ने नबी को कैसा पावर दिया। नबी ने अली के लिए फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह हराम कर दिया कि जब तक मेरी बेटी फातिमा है, तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। अल्लाह जिसे नबी बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। जो नबी होगा वो साहिब इख्तियार होगा, वो नबी हो ही नहीं सकता जो साहिब इख्तियार ना हो। कई हदीस सुन चुके, जोर से बोलो 3। अब चौथी बड़ी शानदार हदीस, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, जल्दी से सुनिए और मतलब सुनिए, क्योंकि मेरे बाद भी जलसा चलेगा और मेरे बाद आपको बंगला बख्ता से बोलो तकरीर सुननी है। लेकिन लगता है कि आप थक गए। इधर देखिए, ये माइक का सुराख जो है, सुराख ये देख रहे हैं, सुराख जो है लोगों ने फूंक फूंक करके बंद कर दिया। तो मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज यहां पर आकर के थोड़ा सा दूसरे अंदाज की हो रही है, लेकिन आपको अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं है। बाबू लोग, मैं चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, थके तो नहीं, जोर से बोलो। इधर देखिए जनाब, जलसे के सेक्रेटरी साहब किधर है? अरे सेक्रेटरी किधर है? ओ सेक्रेटरी गायब है। इधर देखिए, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हजरत बंगाल का मुसलमान सियासत से बहुत जुड़ा है।
नेता लोगों के लिए हाथ बहुत उठाता है। मैंने कहा आज जलसे में उसको नबी के नाम पर हाथ उठाना। मैंने कहा मुसलमान का बच्चा इधर देखो, सियासत नहीं अपनी शरीयत से ताल्लुक रखता है, अपने इस्लाम से ताल्लुक रखता है। मुसलमान बनकर रहो, जहां रहो अपने पीरो मुर्शिद के सच्चे पक्के गुलाम बनकर रहो। इजाजत दो तो मैं आपको चौथी हदीस सुनाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा आपका इधर देखिए वक्त नहीं लूंगा, हजरत का जब तक हुक्म होगा मेरी तकरीर होगी। इजाजत दीजिए तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये पांव फैलाए हुए अल्लाह इनको उठाओ। ये ऐसे पांव फैलाकर बैठे जैसे लगता है कि ससुराल में बैठे। जलसे में आइए तो ससुराल मत समझिए, नबी की महफिल है। सर पे टोपी लगाकर बैठिए, अदब से बैठिए, इज्जत से बैठिए। अभी आपने 3 हदीस सुनी बाबू लोग, ध्यान से सुनो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इधर देखो, अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 508 अन उमर बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हदसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक़बल النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, मतलब सुनिए। नींद तो नहीं आ रही? अरे बोलो नींद तो नहीं आ रही? अच्छा ये बताइए कि मेरी जबान समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। एक साहब ने कहा हजरत आप जरा बंगला में बोलिए। मैंने कहा मैं यूपी का हूँ भाई, बंगला बोलने के लिए बंगाल में कॉलेज में 6 महीना पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा बंगला बोलने के लिए तो मुझको बंगाल में कम से कम तो 6 महीना यहाँ के कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। मैं उर्दू पूरे भारत में बोलता हूँ। कर्नाटक का मुसलमान भी मेरी भाषा को समझता है, राजस्थान वाला भी समझता है, कश्मीर वाला भी समझता है, तेलंगाना का भी मुसलमान समझता है, पूरे भारत का मुसलमान इस नाचीज को समझता है और बंगाल का मुसलमान भी समझता है। लेकिन आपकी बस्ती में कुछ लोगों ने कहा, तो मैंने कहा ऐसा मत कहो वरना बंगाल की शिकायत है। मैंने कहा ऐसा मत कहो, बंगाल की क्या है, जोर से बोलो, शिकायत है। अभी मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। एक दफा मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? हाथ उठाकर बोलो क्या खरीदा? बड़ा शानदार, इधर देखिए, बड़ा खूबसूरत घोड़ा। लेकिन किससे खरीदा? एक देहाती काफिर से। किससे? एक देहाती काफिर से आपने घोड़ा खरीदा। घोड़ा खरीद लिया, लेकिन घोड़े वाले से कहा है घोड़ा वाला मैं तुमको पैसा यहां नहीं दूंगा, मैं तुमको अपने घर पे पहुंचकर पैसा दूंगा। तुम्हारा काम घोड़ा मेरे दरवाजे पर पहुंचाना है, वहीं चलकर मैं तुम्हें घोड़े की कीमत अदा करूंगा। गौर से सुनिए, घोड़ा वाला तैयार हुआ, नबी आगे आगे और घोड़ा वाला पीछे पीछे। गौर से सुनिए, नबी आगे आगे और जोर से बोलो घोड़ा वाला। लेकिन घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जिसकी नजर पड़ती वो घोड़े का मोल भाव करने लगता। ऐ घोड़ा वाला बताओ क्या कीमत है? ऐ घोड़ा वाला बताओ क्या कीमत है? वो घोड़े का मोल भाव करने लगता। तो घोड़े वाले के दिल में खोट पैदा होने लगा। वो सोचने लगा कि नबी तो आगे निकल गए, अगर ज्यादा कीमत मिलेगी तो पीछे पीछे बेच करके चुपके से निकल जाऊंगा, नबी को खबर नहीं होगी। लेकिन जैसे नबी ने उसकी आवाज सुनी तो फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, दरवाजे पे पहुंच करके तुम्हें कीमत अदा करूंगा। ये तुमसे मुआहदा हो चुका है।
तुम घोड़े का मोल भाव क्यों कर रहे हो? तो घोड़ा वाला झूठ बोलने लगा, मुकरने लगा, कहने लगा, ऐ नबी, अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए, तब मैं आपको घोड़ा दूंगा। उसकी नीयत बदल गई, उसने कहा कोई गवाह पेश कीजिए तब मैं आपको घोड़ा दूंगा। अब नबी ने सर झुका लिया, ये अल्लाह गवाह कहां से लाऊं? ये अल्लाह, मैं जिस वक्त घोड़ा खरीद रहा था उस वक्त कोई मेरा सहाबी नहीं था, कोई आदमी नहीं था, आखिर मैं गवाह पेश करूं तो किसको? अचानक इतने में हजरत खुज़ैमा आ गए। हजरत खुज़ैमा नबी के दीवाने, नबी के शहीदे, नबी के आशिक आ गए। जैसे देखा कि घोड़ा वाला नबी से बहस कर रहा है और गवाह मांग रहा है, तो खुज़ैमा ने क्या कहा सुनिए। हजरत खुज़ैमा ने कहा, ऐ घोड़ा वाला सुन ले, मैं गवाही देता हूं कि नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। अब घोड़ा वाला परेशान के ये तो देखा नहीं था और कह रहा है कि मैं गवाही दे रहा हूं, अब तो मुझको घोड़ा देना ही पड़ेगा, इसलिए कि मेरे पास भी तो कोई सबूत नहीं है। जब इसने कह दिया कि मैं गवाही देता हूं कि नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, तो गौर से सुनिए, घोड़ा वाला आजिज रह करके नबी के हाथ घोड़ा बेच दिया, कीमत लिया, वापिस गया। अब सुनिए, मेरे नबी ने हजरत खुज़ैमा से पूछा, ऐ खुज़ैमा, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, गवाही कैसे दी? तो गवाही इधर देखिए, खुज़ैमा इश्क़ नबी में मचल गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, हम आप पर ईमान रखते हैं, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है, आप पाक और बेऐब है, आप झूठ नहीं बोल सकते, आपसे बड़ा अमीन इस रूए जमीन पर कोई नहीं है, आपने अगर कहा है तो वो बात बिल्कुल यकीनी है, ये अल्लाह के रसूल, हम आप पर ईमान रखते हैं, इसीलिए मैंने गवाही दिया कि आपने घोड़ा खरीद लिया है। जैसे नबी ने सुना तो नबी मुस्कुराने लगे और नबी फरमाने लगे, खुज़ैमा कान खोलकर सुन ले, आज मैं तुमको वो मर्तबा देने जा रहा हूं जो किसी को वो मर्तबा नहीं दिया। ऐ खुज़ैमा, एक आदमी की गवाही एक, दो की गवाही दो, तीन की गवाही तीन, लेकिन आज से मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि तुम किसी भी चीज में अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ऐ खुज़ैमा, आज के बाद से तुम कहीं भी गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी का पावर। नबी जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे अपने पावर का इस्तेमाल करे, ये है मुस्तफा का इख्तियार। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो, 4। अगर इजाजत है तो एक और सुना दूं और उम्मी पर आपसे तबसरा करूं, फिर तकरीर खत्म करूं, वरना फिर अपनी तकरीर को यहीं पर समेट लूं। इजाजत दीजिए, 4 हदीस सुना चुका, अब हजरत से मैं इजाजत लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। सारा मजमा पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो इजाजत। माशाअल्लाह, हुजूर ने इजाजत दिया। इधर देखिए, मैं पूरे भारत में तकरीर करता हूं तो बिना घड़ी के, कहीं 1.5 घंटा, कहीं 2 घंटा, कहीं 2.5 घंटा, लेकिन जब हजरत होते हैं तो अब यहां पर मेरी ज़बान लड़खड़ाती है। क्यों? अरे जोर से बोलो। यकीनी बात है, बगैर हजरत की इजाजत के मैं एक कदम
कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, तो हुजूर से इजाजत लेता हूँ। इजाजत है तो बस माशाअल्लाह सारा मजमा बड़ी शानदार हदीस। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल करामत सफा नंबर 545 अन इब्निल मुनकदिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न सफीनत मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अख्तल जैशा फी अर्दिर रूम, अख्तल जैशा बि अर्दिर रूम औ उसरा फंतलका हारिबन यल्तमिसुल जैश, फंतलका हारिबन यल्तमिसुल जैश फैज़ा हुवा बिल असद फक़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह काना अमरी कैता व कैता फअक़बल अल असद लहू बसबसतन हत्ता क़ाम इला जंबी कुल्लमा समिया सौतन अहवा इलैहि सुम्मा अक़बल यमशी हत्ता बलगल जैश सुम्मा रजल असद। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अब ज्यादा देर तकरीर नहीं, मेरी तकरीर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और बर्दाश्त करो, मैं थक गया। थोड़ा सा इसका कसूर। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? ए बाबू लोग, मैंने अभी जो हदीस सुनाई किस किताब की सुनाई? मिशकात शरीफ, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 545 54 किनारे भी 5 और इस किनारे भी 5। अरे बोलो कितना हुआ? 545 है कि नहीं? बड़ी शानदार हदीस आपको सुनाई। इधर देखिए, हजरत सफीना नबी के सच्चे पक्के गुलाम थे। जब नबी सफर में निकलते, इधर देखिए, जैसे हजरत सफर में निकलते हैं तो मुफ्ती इकराम साहब किबला को लेकर जरूर साथ में निकलते हैं। नबी जब निकलते तो हजरत सफीना को अपने साथ में लेकर निकलते। गौर से सुनिए, नबी के सच्चे गुलाम एक दफा हजरत सफीना अपने साथियों से बिछड़ गए। जोर से बोलो, अपने साथियों से बिछड़ गए। जब बिछड़ गए तो साथियों को तलाश करते करते जंगल में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? साथियों को तलाश करने के चक्कर में कहां पहुंच गए? जोर से बोलो, जंगल में। जैसे जंगल में पहुंच गए, अचानक सामने से शेर आ गया। आप होते तो आपकी हालत खराब हो जाती, मौलाना रब्बानी होता तो मौलाना की हालत खराब हो जाती, मुफ्ती इकराम साहब होते तो उनकी हालत खराब हो जाती, लेकिन नबी का गुलाम। इधर देखिए, जैसे शेर पर नजर पड़ी, हजरते सफीना ने कहा, ऐ जंगल के राजा। क्या कहा? ऐ जंगल के राजा शेर, मैं नबी का गुलाम हूं, मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया पेश आया, मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया पेश आया, मैं बड़ा परेशान हूँ, अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ, अपने साथियों को तलाश कर रहा हूँ, तलाश करते करते मैं जंगल में आ गया हूँ। ऐसे मुझ पर हमला ना कर, मैं नबी का गुलाम हूँ। जैसे शेर ने सुना तो मोहब्बत से दुम हिलाने लगा। दुम हिलाते हुए हजरते सफीना के बगल में आकर खड़ा हो गया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये हदीस है। शेर दुम हिलाने लगा और दुम हिलाते हुए मोहब्बत से सफीना के बगल में आकर खड़ा हो गया और सफीना के साथ चलने लगा। हजरते सफीना कहते हैं, मैं चलता रहा, शेर भी चलता रहा, मैं जैसे जैसे चलता रहा, शेर भी चलता रहा। जब जंगल से किसी दरिंदे की आवाज आती तो शेर उसको दौड़ाता, दौड़ाने के बाद फिर मेरे बगल में आकर खड़ा हो जाता। मैं जंगल पार कर गया, साथियों की तलाश में चलता रहा, शेर भी चलता रहा। चलते चलते मैंने अपने साथियों को पा लिया, फिर शेर वहां से लौट गया। हजरात, आप समझते हैं कि नबी को सिर्फ हम पहचानते हैं,
आप समझते हैं कि नबी को सिर्फ हम जानते हैं, नहीं, नबी की हुकूमत जंगलों पर भी है। जंगल के जानवर भी नबी को पहचानते हैं। जैसे नबी का नाम सुना तुम हिलाने लगा और अपना हमला रोक दिया, चूंकि नबी उम्मत के बादशाह और अल्लाह ने उनको दुनिया का बादशाह बनाकर भेजा है। और जो बादशाह होगा उसकी हुकूमत पहाड़ों पर होगी, जंगलों पर होगी, दरिया समंदर पर होगी, कीड़े मकोड़ों पर होगी, जानवर पर होगी, हर चीज पर होगी। अच्छा ये बताइए, आप कंकर से बुलवा सकते हैं? अरे जोर से बोलो, बुलवा सकते हैं? आप बोलो कंकर से बुलवा सकते हैं, लेकिन आपने सुना है कि नहीं, नबी ने कंकर से कलमा पढ़वाया। गोया नबी की हुकूमत कंकर पर भी है। नबी ने पत्थरों से कलमा पढ़वाया, नबी की हुकूमत पत्थरों पर भी है। नबी ने दरख्तों से कलमा पढ़वाया, गोया नबी की हुकूमत दरख्तों पर भी है। तो जो ये कहे नबी को कोई पावर नहीं, वो पागल है, पागल। उससे कहिए तौबा करे, तौबा। होश में आए, होश में। कई हदीस सुना चुका, 5। अब इजाजत